अगर किस्मत तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाए जहाँ तुम्हें अपनी आजादी मिल जाए, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? बारिश की हल्की बूंदें, हवा का नरम सा झोंका और एक चेहरा जो दिल में उतर जाए। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है। वो पल जब फखर ने उसे देखा पहली बार, वो सच में खामोश हो गया। उसके होंठों पर ठहरी हुई बूंद, उसके गाल पर गिरती एक लट और उसकी खामोशी में छुपी कहानी, सब कुछ फखर के लिए बस एक एहसास था, जैसे उसने अपनी किस्मत देख ली हो। लेकिन हर खूबसूरत चीज आसान नहीं होती, क्योंकि उस लड़की के हाथ में एक अंगूठी थी, और वो अंगूठी सिर्फ जेवर नहीं थी, वो एक फैसला थी, एक वादा, एक जंजीर। जिस लड़की के हाथ में वो अंगूठी आ जाए, वो इस हवेली की दुल्हन बन जाती है। और उस हवेली में मोहब्बत नहीं, फैसले होते हैं। गुलबानो, खूबसूरत नाम, लेकिन एक कैद की हुई जिंदगी। उसे कहा जाता है तुम्हें चुनना होगा, या तो ताकत या वो रिश्ता जिससे तुम बच नहीं सकती। और अगर कोई तीसरा आया, दूसरी तरफ एक आम सी यूनिवर्सिटी जहाँ लोग भाषा सीखने आए थे, लेकिन असल में अपनी पहचान खो रहे थे। अल्फाज का मजाक बनाया जा रहा था और जज्बात को हंसी में उड़ाया जा रहा था। काशिफ, जिसे लगता था वो शायर है, लेकिन वो सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा था, एहसास नहीं। और यही फर्क होता है एक सच्चे आशिक और एक नकल करने वाले में। इसी दौरान फखर की दुनिया बदल चुकी थी। वो पूरी रात नहीं सोया, ये खाना खाया, एक उसने कुछ देखा था, एक परी। लोगों को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन फखर जानता था ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और अब वो उसे दोबारा देखना चाहता था। उधर गुलबानो एक ऐसे महल में थी जहाँ और सियासत मोहब्बत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। एक तरफ लोग वोट के बदले जमीन मांग रहे थे, दूसरी तरफ एक लड़की को एक सौदा बनाया जा रहा था, और बीच में जो न ताकतवर था, अमीर, लेकिन उसके पास एक चीज थी, दीवानगी। और दीवानगी या तो इंसान को हीरो बनाती है, बर्बाद कर देती है। जब उसे पता चला कि उसकी परी उसी हवेली में है, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया, जो उसकी जान ले सकता था वो अंदर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्त ने रोका, समझाया, वो तुम्हें मार डालेंगे। फखर के लिए अगर वो उसे देख ले, मरना भी मंजूर था। और यही असली दीवानगी है। उधर हवेली में रस्म की तैयारियां हो रही थीं, रोशनी, कैमरे, मेहमान, सब कुछ तैयार था, सिवाय उस सच के जो आने वाला था। फखर कैमरा उठाकर उस दुनिया में दाखिल हो जाता है जहां उसका कोई हक नहीं था। वो सिर्फ एक नजर चाहता था, बस एक नजर। लेकिन मोहब्बत की दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो करीब पहुंचता है, सच सामने आ जाता है, वो पहचान लिया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है, और उसे कहा जाता है तुम अब्दुल्लापुर के देवदास बनना। कभी कभी इंसान जीतने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए लड़ता है, और ये वही लड़ाई थी। उधर गुलबानो के दिल में भी एक नई हलचल थी। वो खुद से पूछ रही थी, अगर वो अजनबी सच में मुझसे मोहब्बत करता है, तो क्या वो फिर से आएगा? क्या वो फिर से मेरी तरफ बढ़ेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली? क्योंकि सच्ची मोहब्बत डरती नहीं है, वो वापस आती है हर बार। और शायद अब ये कहानी वहीं जा रही थी, और तभी एक खबर आती है, गुलबानो वापस आ रही है। और ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक तूफान की शुरुआत थी। क्योंकि अब कोई भाग नहीं सकेगा, न वो उन फखर, नहीं वो लोग जो कहानी को अपने हिसाब से लिखना चाहते थे। अब जो होगा वो किस्मत नहीं, टकराव तय करेगा। अगर मोहब्बत इंसान को जीना सिखाती है, तो वही मोहब्बत उसे बर्बाद भी कर सकती है। और अब्दुल्लापुर में मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। यहाँ लोग सिर्फ दिल नहीं हारते, अपनी पूरी जिंदगी हार जाते हैं। फखर एक ऐसा लड़का जो कभी सिर्फ गली क्रिकेट का हीरो हुआ करता था, अब पूरे शहर में एक नए नाम से जाना जा रहा था कि यह नाम एक दिन उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। उधर देवान साहब के घर में फखर और जमीला के रिश्ते की बात चल रही थी। सबको लगता था फखर भले ही थोड़ा पागल हो, लेकिन दिल का बहुत साफ है, क्योंकि अचानक पूरे अब्दुल्लापुर में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। फखर ने बेदार वक्त को मार दिया, और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। खुशियाँ खामोशी में बदल जाती हैं, लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और पहली बार सबको एहसास होता है कि जब मोहब्बत और सियासत टकराती है तो सिर्फ तबाही छोड़ती है। उधर हवेली में जहन आरा बेगम का गुस्सा आग बन चुका था। उनका बेटा मर चुका था, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि बेदार को किसने मारा, बल्कि ये था कि दुनिया क्या सोचेगी। और तभी एक खतरनाक फैसला लिया जाता है, देवदास को फांसी होगी, और पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि उसी ने बेदार को मारा है। मोहब्बत अब सियासत का हथियार बन चुकी थी। उधर गुलबानो जब ये खबर सुनती है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में उसका देवदास कातिल है? क्या वो लड़का जो सिर्फ एक झलक के लिए हवेली में घुस आया था, किसी की जान ले सकता है? लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज थी, नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। उधर पुलिस स्टेशन में फखर और काशिफ दोनों बंद थे। सकीना बीवी टूट चुकी थी, एक तरफ बेटा जेल में था, दूसरी तरफ पूरा शहर उसे कातिल कह रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फखर कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस खामोश था। पुलिस उसे मारती है, पूछताछ करती है, लेकिन वो चुप रहता है। और तभी एक नई चाल चली जाती है।
गुलबानो के नाम से FIR दर्ज करवाई जाती है ताकि फखर टूट जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी चीज में होती है तो वो मोहब्बत है, और वही मोहब्बत अब फखर की सबसे बड़ी सजा बनने वाली थी। उधर जमीला अब भी फखर का साथ नहीं छोड़ती। उसे यकीन था फखर ऐसा नहीं कर सकता, और इसी बीच गुलबानो पर भी दबाव डाला जाता है। उसे सफेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, उसे बेदार की विधवा की तरह रहने को कहा जाता है, जबकि शादी तक नहीं हुई थी। लेकिन हवेली में रिश्ते दिल से नहीं, रिवाजों से तय होते थे। उधर फखर जब वकील से पूछता है मुझ पर केस किसने किया है, और जवाब मिलता है गुलबानो, तो उस पल उसकी पूरी दुनिया टूट जाती, क्योंकि उसे लगा था दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है, लेकिन गुलबानो नहीं। और तभी फखर एक ऐसा फैसला लेता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो जुर्म कबूल कर लेता है। हाँ, वो अदालत में खड़े होकर कहता है मैंने बेदार वक्त को मारा है। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सदमा गुलबानो को लगता है, क्योंकि उसने अभी अभी अपने देवदास को खुद अपने हाथों से बर्बाद होते देखा था। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। फखर ये सब इसलिए कर रहा था ताकि काशिफ बच जाए। वो खुद टूट सकता था, लेकिन अपने लोगों को टूटते नहीं। अदालत के बाहर भीड़ नारे लगा रही थी, फखर को फांसी दो। लेकिन उन नारों के पीछे सियासत का खेल चल रहा था। बेदार मर चुका था और अब हवेली को नया उम्मीदवार चाहिए था। इसलिए जहन आरा खुद चुनाव लड़ने का फैसला करती है। एक माँ जिसने अभी अभी अपने बेटे को दफनाया था, अब राजनीति संभाल रही थी, और यही अब्दुल्लाहपुर के। उधर जेल में काशिफ को पता चलता है कि फखर ने जुर्म कबूल कर लिया है। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो जानता था फखर ने ये सब उसके लिए किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर गुलबानो अब भी उलझी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फखर सच में कातिल है या किसी साजिश का हिस्सा, लेकिन उसके दिल में एक दर्द था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। और फिर उसे अदालत में गवाही देने के लिए ले जाया जाता है। वो कांपते हुए अदालत में खड़ी होती है। वकील सवाल पूछता है उस रात तुमने क्या देखा, और गुलबानो कहती है मैंने बेदार की लाश देखी और उसके पास फखर खड़ा था। बस इतना सुनना था कि मामला खत्म हो गया। लेकिन तभी फखर खुद बोल पड़ता है, हाँ मैंने उसे मारा है। गुलबानो की आंखें भर आती हैं, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि फखर उसे बचा रहा है या खुद को खत्म कर रहा। लेकिन सियासत कभी अच्छा याद नहीं रखती। उसे सिर्फ एक बलि चाहिए होती है, और इस बार वो बलि था फखर। उधर शहरोज अब अपनी जीत का जश्न मना रहा था। बेदार रास्ते से हट चुका था, फखर जेल में था, और अब उसे लग रहा था कि गुलबानो आखिरकार उसकी हो जाएगी। लेकिन वो एक बात भूल रहा था, जिस लड़की ने एक अनदेखे देवदास को दिल में जगह दे दी हो, वो किसी मजबूरी में मोहब्बत नहीं कर सकती। उधर गुलबानो अब भी उसी खत को याद कर रही थी जिसमें उसने फखर को हवेली बुलाया था। वो सोच रही थी अगर उस रात वो सच में उसे मिल पाती तो शायद सब कुछ बदल जाता। शायद वो उससे पूछती क्या तुम सच में मेरे लिए इस हवेली से लड़ सकते हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फखर जेल में था और पूरी दुनिया उसे कातिल मान चुकी थी। उधर सलाबाद अब नया खेल शुरू करता है। वो चाहता है कि गुलबानो की शादी शहरोज से हो जाए, क्योंकि उसके लिए गुलबानो सिर्फ एक लड़की नहीं, जायदाद थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं, एक छोटे से शहर का लड़का, एक शायर, एक क्रिकेट हीरो जल्द ही एक ऐसी कहानी में फंसने वाला है जहां मोहब्बत, ताकत और तबाही टकराने वाली हैं। ये कहानी अब्दुल्लाहपुर के देवदास की। पहली मोहब्बत दस्तक नहीं देती, सीधा दिल पर असर करती है। आंखें ख्वाब देखने लगती हैं और दिल सिर्फ एक शख्स के पीछे भागने लगता है। इंसान खुद से वादा करता है तुम्हारे लिए हर तूफान झेल लूंगा, और वो खुद का नहीं रहता। एक गलती, एक छोटी सी हरकत और पूरा शहर पूछने लगता है ये अब्दुल्लाहपुर का देवदास कौन है। वो मोहब्बत तमाशा बन जाती है। ये फखर बेफिक्र, निडर, गलियों का शायर और क्रिकेट का स्टार। लेकिन जहां फखर होता है वहां मुश्किल भी होती है। एक पल हंसी मजाक और अगले ही पल लड़ाई। जब बात दोस्त पर आए, फखर पीछे नहीं हटता। चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे चेतावनी दी जाती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फखर के लिए डर का कोई मतलब नहीं। उधर एक और कहानी चल रही है, जमीला की। खूबसूरत, समझदार और दिल से फखर के करीब, लेकिन उसके पिता फखर को सिर्फ एक निकम्मा लड़का समझते हैं। न भविष्य, न दिशा, बस शायरी। लेकिन मोहब्बत तर्क नहीं मानती। जमीला फखर को चाहती है और वो इस रिश्ते के लिए हर हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि कभी मोहब्बत एक सौदा बन जाती है और फिर सच सामने आता है। ये सारा हंगामा एक मजाक से शुरू हुआ था। एक नज्म, एक पत्थर, एक खिड़की और एक राज गलत जगह पहुंच गया। एक राज पूरे शहर की खबर बन गया। ऐसी दुनिया की दूसरी तरफ एक और दुनिया है, ताकत, सियासत और कंट्रोल की। राइट हवेली, जहां रिश्ते दिल से नहीं फायदे से बनते हैं। और फिर वो आती है गुलबानो, खूबसूरत, रहस्यमयी कोई परी हो, लेकिन असल में वो कैद है अपने घर, अपनी मजबूरियों और अपनी किस्मत में। कोई उससे कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन वो कहती है मैं किसी की नहीं हूँ। और इसी पल
ये कहानी बदल जाती है। सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती, ये एक जंग बन जाती है। एक तरफ फखर, एक बागी, एक ख्वाब देखने वाला, दूसरी तरफ ताकत, सियासत और कंट्रोल, और बीच में एक लड़की जो आज़ादी चाहती है और किस्मत सबको आमने लाने वाली है। और जब तुम सोचते हो कि ये सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी है, तो नहीं, कहानी है फैसलों की, उनके नतीजों की और मोहब्बत की कीमत की। क्योंकि अब्दुल्लापुर में मोहब्बत कभी आसान नहीं। फखर अब उसी आग में कदम रख चुका था। एक तरफ पूरा शहर उसे एक नेता के रूप में देखने लगा था। गवर्नर फखर, लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे, उसकी बातों में भरोसा कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, गुलबानो। उसकी हर सोच, हर फैसला अब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। उधर बेदार बख्त भी चुप नहीं बैठा था। उसके लिए सिर्फ चुनाव नहीं था, ये उसकी मालिकियत का सवाल था। वो मान चुका था गुलबानो सिर्फ उसकी है, और जो भी उसके करीब आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब खेल और खतरनाक हो चुका था। एक खत, एक छोटा सा संदेश जिसने सब कुछ बदल दिया। गुलबानो ने फखर को बुलाया था रात के अंधेरे में, हवेली के पिछले दरवाजे से, सिर्फ एक मुलाकात के लिए, शायद शुक्रिया कहने के लिए या कुछ और समझने के लिए। लेकिन फखर के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उसकी मोहब्बत की आखिरी उम्मीद थी। दोस्तों ने रोका, ये जाल है, तुम मर जाओगे। लेकिन फखर के लिए, जो लोग डरते हैं उनका नाम मोहब्बत की कहानियों में नहीं लिखा जाता। और वो चला गया सीधा उस जगह जहाँ से शायद वापसी नहीं थी। उधर हवेली के अंदर सब कुछ तैयार था, लेकिन मुलाकात के लिए नहीं, एक साजिश के लिए। बेदार बख्त जान चुका था, खत, मुलाकात, फखर की दीवानगी, सब। और अब वो इंतजार कर रहा था उस पल का, उसके जाल में फंसेगा। गुलबानो अब भी बेखबर थी। उसे लगता था वो सिर्फ एक मुलाकात करेगी, एक अजनबी से जिसने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मुलाकात किसी की मौत बन सकती है। और फिर वो पल आता है। फखर चुपके से हवेली में दाखिल होता है, हर कदम पर खतरा, हर सांस पर मौत का साया, लेकिन दिल सिर्फ एक उम्मीद। शायद आज वो उसे देख पाएगा, शायद आज वो जान पाएगा कि उसकी मोहब्बत एक तरफा है या नहीं। लेकिन हकीकत हमेशा उम्मीद जैसी नहीं होती। जैसी वो आगे बढ़ता है, सामने आता है बेदार बख्त, और उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। ये मुलाकात नहीं थी, ये जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें फखर खुद चलकर आया था। बेदार की नजरों में वो सिर्फ एक आशिक नहीं था, वो एक खतरा था, उसकी सत्ता के लिए, उसके अहंकार के लिए और उसके हक के लिए। और अब इस कहानी का फैसला होने वाला था। एक तरफ मोहब्बत जो अपनी जान देने को तैयार थी, दूसरी तरफ सत्ता जो किसी जान लेने से भी नहीं डरती, और बीच में एक लड़की कि जिसे अब तक पता ही नहीं था कि उसकी वजह से ये जो दुनियाएं टकराने वाली हैं। और फिर हुक्म दिया जाता है, अब्दुल्लापुर के आखिरी देवदास को खत्म कर दो, और उसी पल ये कहानी मोहब्बत से निकलकर जंग बन जाती। सही नाम था देवदास, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ शायरी नहीं रहा था, एक जुनून बन चुका था। उस रात यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल अलग था, चारों तरफ शोर, तालियां, हंसी। लेकिन जैसे ही स्टेज पर एक नाम लिया गया, अब्दुल्लापुर का देवदास, पूरा हॉल अचानक चीख उठा। क्योंकि अब लोग सिर्फ शायरी नहीं सुनना चाहते थे, वो उस इंसान को देखना चाहते थे जो मोहब्बत को इबादत की तरह लिखता था। और फिर स्टेज पर आता है काशिफ, सादा सा लड़का, शर्मीली आंखें, लेकिन दिल में तूफान। वो माइक पकड़कर कहता है, मेरा नाम काशिफ जुबैर है, मेरा तखल्लुस देवदास है, और मैं अब्दुल्लापुर से हूँ। बस इतना सुनना था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शायरी सिर्फ अल्फाज नहीं थी, यह किसी की मोहब्बत थी, किसी का दर्द था, और शायद किसी की बर्बादी की शुरुआत भी। काशिफ शायरी पढ़ना शुरू करता है, तुम्हारी आंखों में सितारे चमकते हैं, और उसी पल भीड़ खामोश हो जाती है। हर कोई बस उसे सुन रहा था, लेकिन उन सब के बीच दो आंखें ऐसी भी थीं जो सिर्फ काशिफ को देख रही थीं। रूबी, वो लड़की जो पहली बार किसी शायर को देखकर मुस्कुराई थी, और शायद पहली बार किसी ने उसके दिल को छुआ था। उधर काशिफ का दोस्त कंदील पूरा माहौल और मजेदार बना रहा था, वो हर किसी से कह रहा था, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। काशिफ स्टेज से उतरता है, लेकिन रूबी की नजरें अब भी उसी पर टिकी होती हैं। उसके दोस्त कहते हैं, चलो उससे नंबर मांगते हैं। पहले तो रूबी शर्माती है, लेकिन फिर हिम्मत करके कंदील के पास जाती है, और यही सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। रूबी चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता देती है। उधर दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे कि बेदार को मार दो, तो शायद वो सच में उसे मार देता, क्योंकि फखर के लिए मोहब्बत जिंदगी से बड़ी थी। लेकिन अब उसी मोहब्बत ने उसे जेल में पहुंचा दिया था। जेल में उसका साथी शौकत अली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फखर सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता था मोहब्बत के कैदी कभी आजाद नहीं होते, वो सिर्फ एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में चले जाते हैं। उधर सकीना बीबी एक माँ की तरह टूट चुकी थी,
वो फखर से कहती हैं, अगर मरना ही है तो मेरी नजरों में मत मरो। लेकिन फखर के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसे लगने लगा था कि गुलबानो ने उसे धोखा दिया है। उधर हवेली में जहन आरा अब भी बदले की आग में जल रही थी। वो चाहती थी कि गुलबानो अपनी आंखों से देखे कैसे उसका देवदास फांसी पर चढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत सिर्फ कमजोरी थी और राजनीति सब कुछ। लेकिन इसी बीच एक और पुरानी मोहब्बत जाग उठती है। शहंशाह, एक ऐसा आदमी जो सालों बाद भी जहन आरा से मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था। वो कहता है, अगर देवदास मोहब्बत में मरे तो ठीक है, लेकिन उसे राजनीति की वजह से नहीं मरना चाहिए। और यही पहली बार एहसास होता है कि इस कहानी में सिर्फ नए आशिक नहीं, पुराने जख्म भी जिंदा हैं। उधर काशिफ और रूबी की कहानी आगे बढ़ रही थी। रूबी अब काशिफ से बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। वो कॉल करती है, लेकिन काशिफ समझता है, क्या शादी भी करोगे? काशिफ पहले तो चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल कहता है, अगर मेरे बस में हो तो मैं आज ही शादी कर लूं। उधर फक्र की जिंदगी अचानक बदल जाती है। जहन आरा उसे माफ करने का फैसला कर लेती है। पूरा अब्दुल्लाहपुर हैरान था। जिस औरत ने अपने बेटे की मौत का इल्जाम फक्र पर लगाया, वही अब उसे रिहा कर रही थी। लेकिन इसके पीछे भी मोहब्बत थी। शहंशाह ने जहन आरा से सिर्फ एक चीज मांगी थी, फखर को छोड़ दो। और जहन आरा सालों बाद पहली बार हार गई थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें उम्र से नहीं मरती। उधर जेल में फखर को बेल की खबर मिलती है, लेकिन वो हैरान था, क्योंकि उसने तो अपना बयान भी नहीं बदला था। फिर उसे एहसास होता है कोई और है जो अब भी उसकी जिंदगी बचाना चाहता है, और शायद इस कहानी में मोहब्बत अब भी जिंदा थी। उधर रूबी की दोस्त उसे समझाती है, अगर काशिफ सच में देवदास है तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा। रूबी फैसला कर चुकी थी, वो काशिफ को परखेगी। वो देखना चाहती थी क्या वो सिर्फ शायर है या सच में आशिक भी। और फिर वो काशिफ से कहती है, अगर मैं कहूँ तो क्या तुम अभी शादी करोगे? काशिफ बिना सोचे जवाब देता है, हाँ। और यहीं कहानी फिर एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है। एक तरफ फखर जो मोहब्बत के लिए जेल चला गया, दूसरी तरफ काशिफ जो मोहब्बत के लिए जिंदगी बदलने को तैयार था, और बीच में गुलबानो और रूबी, दो लड़कियां जो अपनी किस्मत से लड़ रही थीं। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या मोहब्बत सच में जीत सकती है, या अब्दुल्लाहपुर की हर प्रेम कहानी सिर्फ बर्बादी पर खत्म होती है? क्योंकि इस शहर में मोहब्बत सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, पूरी जिंदगी बदल देती है। छोड़ती। फखर जेल से बाहर आ चुका था, लेकिन अब्दुल्लाहपुर उसके लिए खत्म हो चुका था। लोग चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लोग उसके नाम के नारे लगाने को तैयार थे, लेकिन फखर के दिल में अब सिर्फ एक चीज बची थी, गुलबानो। और शायद इसी वजह से उसने फैसला कर लिया था, वो अब्दुल्लाहपुर छोड़ देगा, लाहौर जाएगा, उस शहर जहाँ गुलबानो रहती थी। उधर हवेली में गुलबानो भी एक फैसला ले चुकी थी। वो शहरोज से शादी के लिए तैयार थी, लेकिन एक शर्त पर। शादी के बाद वो अपनी दोस्त रूबी के साथ रहेगी जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। सलाबाद खान मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है अब गुलबानो पूरी तरह उसके काबू में है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि गुलबानो के दिमाग में एक और खेल चल रहा था। उधर रूबी अब भी काशिफ से मिलने के लिए बेचैन थी। उसने पहली बार किसी लड़के को सिर्फ उसकी शायरी से चाहा था, और शायद पहली बार उसे लगा था कि कोई उसे समझ सकता है। वो काशिफ को कॉल करती है और कहती है, मुलाकात जरूरी है। काशिफ खुश हो जाता है, उसे लगता है उसकी मोहब्बत अब सच होने वाली है। लेकिन रूबी कहती है, ये मुलाकात शादी के लिए नहीं, वफादारी के लिए है। और बस यहीं से खेल बदल जाता है। उधर सलाबाद खान शहरोज की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। उसे लग रहा था अब कोई उसकी जीत नहीं रोक सकता। गुलबानो की दौलत, उसकी ताकत, सब कुछ अब उसी का होने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक देवदास उसकी पूरी दुनिया हिलाने वाला है। उधर जहन आरा बेगम एक ऐसा सच जान चुकी थी जिसने उन्हें अंदर से बदल दिया था। बेदार का असली कातिल फखर नहीं था, लेकिन राजनीति ने फखर को कातिल बना दिया। और अब जहन आरा समझ चुकी थी कि मोहब्बत को सियासत से हराना आसान नहीं। वो कहती हैं, जिसे मैंने छोड़ा है वो मेरे बेटे का कातिल नहीं, तुम्हारी होने वाली बहू का दीवाना है। और इसी पल सलाबाद खान को एहसास होता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उधर फखर लाहौर के लिए रवाना हो चुका था, पीछे छूट रहा था अब्दुल्लाहपुर, उसकी माँ, उसके दोस्त और जमीला आखिरी बार उसे देखती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो जानती थी फखर कभी उसका था ही नहीं। उसका दिल तो पहले ही गुलबानो के नाम हो चुका था। उधर शहरोज अब भी अपने आप को जीत चुका समझ रहा था। उसे लगता था गुलबानो चाहे जितनी जिद कर ले, आखिर में उसे उसी के पास लौटना होगा। लेकिन मोहब्बत कभी कैद में नहीं रहती, और गुलबानो अब भागने की तैयारी कर चुकी थी। उधर काशिफ अपनी पहली मुलाकात के लिए तैयार हो रहा था। उसके दोस्त उसे समझा रहे थे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन काशिफ के लिए मोहब्बत में शक करना गुनाह था।
उसे सिर्फ इतना पता था, रूबी ने उसे बुलाया है। आई वुड डन इट, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर हवेली में गुलबानो को हर वक्त नजरों में रखा जा रहा था। सलाबाद खान को डर था कि वो भाग सकती है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी दिन गुलबानो अचानक गायब हो जाती है। पूरा घर हिल जाता है। शहेरोज पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, उसे ढूंढो, अभी के अभी ढूंढो। और फिर खबर मिलती है गुलबानो एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में है। शहेरोज का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। उधर रेस्टोरेंट में काशिफ पहली बार गुलबानो को देखता है और उसी पल उसे एहसास होता है फोन पर होंगी। और अगले ही पल अंधेरी गलियों में बिना दिशा, बिना सहारे, सिर्फ एक उम्मीद के साथ उधर शहेरोज और उसके लोग पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे थे। लेकिन लाहौर की गलियां किसी की मोहब्बत छुपाना जानती थीं। भागते भागते गुलबानो एक पुराने इस जंग में कोई भी हार सकता था।